कुंडली तो आप सभी दिखाते हैं, सब चाहते हैं कि जाने जीवन में क्या लिखा है। आज मैं बात करूंगी किसी ऐसे इंसान की कुंडली के बारे में जिनके नाम से ही पूरी दुनिया की शुरुआत होती है, और वो है भगवान श्री राम की कुंडली। बहुत ही जल्द रामनवमी आने को है, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम की। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप श्री राम की कुंडली के बारे में हमें बताइए, क्योंकि भगवान थे, उनकी कुंडली इतनी अच्छी थी, बहुत सारे शुभ योग थे, फिर भी जीवन में उनको क्यों दुख झेलने पड़े। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कमेंट सेक्शन में जाकर भगवान श्री राम का नाम टाइप कर दीजिए। सबसे पहले अगर बात करें राम जी के जन्म के समय की, तो इसकी जानकारी हमें रामचरितमानस के बाल कांड में एक चौपाई में मिलती है। चौपाई ऐसे है: नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत नवधामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये एक चौपाई है जिसका अर्थ है चैत्र का पवित्र महीना था, नौमी तिथि थी और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी ना बहुत ज्यादा गर्मी, ये पवित्र समय सभी लोगों को शांति देने वाला था। तो इस रामचरितमानस के चौपाई से हम उनके समय का पता लगाते हैं कि उनका जन्म किस समय में हुआ था। अब अगर हम राम जी की कुंडली पर नजर डालें तो भगवान श्री राम का जन्म जो है वो कर्क लग्न और कर्क राशि में ही हुआ था। उनकी जन्म कुंडली में 5 ग्रह उच्च और मजबूत स्थिति में थे। श्री राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ था। अब अगर सभी ग्रहों की स्थिति को देखें तो सबसे पहले भगवान राम का लग्नेश चंद्रमा स्वराशि में गुरु के साथ लग्न में विराजमान है। कुंडली के चारों अलग अलग केंद्रों में गुरु, शनि, मंगल और सूर्य उच्च के होकर विराजमान है। कुंडली के तीसरे भाव में राहु है, जिसकी वजह से श्री राम पराक्रमी, साहसी और शौर्यवान थे। उनके चौथे भाव में उच्च के शनि तुला राशि में स्थित है। यह स्थिति उन्हें परोपकारी स्वभाव, मर्यादित आचरण, भूमि, भवन, वाहन और सभी प्रकार के सुख आदि दिलाता है। सातवें भाव पर नजर डालते हैं, वहां बैठा है, उसमें मंगल उच्च राशि मकर में स्थित है, जिस कारण उन्हें अल्प विवाह सुख की प्राप्ति हुई थी। नवम भाव पर नजर डालते हैं, जिसे सबसे बली त्रिकोण कहते हैं, उसमें शुक्र और केतु बैठे हैं। इसके साथ दशम भाव में सूर्य मेष राशि में उच्च चुके हैं। इसकी वजह से राम जी ने पिता का मान बढ़ाया। 11वें भाव में बुध अपने मित्र शुक्र की राशि वृषभ में स्थित है। यह योग उन्हें अपार धन संपदा का सौभाग्य दिला रहा है। ये तो बात हो गई सभी भावों में मौजूद ग्रहों की। अब अगर नजर डालें कुंडली में बनने वाले योगों की, तो राम जी की कुंडली में गज केसरी योग, हंस योग, शशक योग, महाबली योग, रुचक योग, मालवीय योग, इसके अलावा देखिए तो कुलदीपक योग, कीर्ति योग जैसे अनेक शुभ योगों की भरमार है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कुंडली में मौजूद इतने शुभ ग्रह और योग थे, तब भी राम जी को अपने जीवन में इतने दुख क्यों मिले? अब एक एक करके हम सारे उनके जीवन की परिस्थितियों पर, जिसको लोग कहते हैं कि दुख था, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनको वनवास क्यों मिला, ये जानते हैं किस जो है ग्रहों की स्थिति की वजह से। तो भगवान राम के जन्म लगन पर शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण उनकी जन्म कुंडली में राजभंग योग बना और इस वजह से उनका राज्याभिषेक जो है वो होते होते रह गया और इस स्थिति की वजह से उन्हें 14 साल का वनवास भी भुगतना पड़ा। अब दूसरी चीज देखते हैं, मातृ सुख में कमी। चौथे भाव यानी कि माता का भाव जिसे कहते हैं, शनि के विराजमान होने के कारण श्री राम के जीवन में मातृ सुख की कमी रही थी, माता का सुख नहीं मिल पाया था। इसके अलावा देखा जाए तो मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं थी, दाम्पत्य सुख में भी कमी थी। सप्तम पत्नी भाव, गुरु की नीच और मारक दृष्टि, मंगल का उच्च राशि का होना दाम्पत्य जीवन में परेशानियां दिखाता है। इसके अलावा भगवान राम जन्म लग्न से मांगलिक थे, क्योंकि मंगल उच्च का होकर 7वें भाव में बैठा हुआ है और इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह शुक्र का केतु के साथ होने की वजह से भगवान राम को जो है माता सीता से वियोग का भी सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए उनके दाम्पत्य सुख की उन्हें उतनी प्राप्ति नहीं हुई। अब अगली चीज, भौतिक सुखों में कमी। सारी चीजें थी लेकिन वनवास झेलना पड़ा था, भौतिक सुख नहीं था। भौतिक सुख के कारक होते हैं शुक्र, जो कि श्री रामचंद्र की कुंडली में शुक्र उच्च के होकर नवम भाव में केतु के साथ बैठे हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। ग्रहों की स्थिति की वजह से अगर देखें तो कहीं ना कहीं भगवान राम भौतिक सुखों से दूर रहे थे। अब पितृ वियोग भी उनको रहा, यानी कि पिता से भी वियोग रहा उनको। बात करें कि पितृवियोग क्यों रहा, तो यहाँ यह समझना होगा कि कर्क लग्न की कुंडली में शनि, शुक्र और राहु केतु बाधक ग्रह होते हैं। सूर्य दशम भाव में बैठे हैं और शनि
चतुर्थ यानी कि माता के भाव में विराजमान है। ये दोनों शत्रु ग्रह एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो श्री राम के जीवन में उनको पितृ वियोग अधिक रहा। और अब आपको सबसे आखिर में बताती हूँ कि क्यों रहा आखिर राम जी का जीवन इतना ज्यादा संघर्षशील। राम की जन्म कुंडली के मार्केश भी हैं जो सुख भाव में बैठे हैं, यानी मंगल और उच्च राशि का शनि देव भगवान राम का जीवन बहुत ही ज्यादा संघर्षशील बना रहा है। तो आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि भगवान श्री राम, जिसको हम प्रभु कहते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनके जीवन में तो खुद ही कोई सुख नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा परेशान रहे। तो कुंडली के भाव, लोग ज्योतिष में विश्वास नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ग्रह कुछ नहीं, ग्रहों की स्थिति ने तो भगवान की भी जीवन को जो है संघर्षशील बना दिया था। तो हम तो इंसान हैं, लेकिन हाँ एक चीज जरूर कहूंगी, राम जी ने कभी कर्म करना नहीं छोड़ा। अपने हर एक चीज से, अपने हर एक कर्म, चाहे वो पति धर्म हो, अपने पुत्र धर्म हो, हर एक धर्म उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाया, कर्म किया। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कह दिया कि आपके चार्ट में ये परेशानियां आने वाली हैं या आपके चार्ट में ये चीजें नहीं है, तो आप कर्म करना छोड़ दें। याद रखें, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म। राम जी के जीवन से अच्छी सीख लीजिए, उनके जीवन से जिस तरीके के वो इंसान थे वैसा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। और हाँ, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह होते हैं। आज मैंने आपको इस वीडियो में यही जानकारी दी कि आखिर राम जी के जीवन में इतने दुख क्यों थे, किन ग्रहों के कॉम्बिनेशंस की वजह से, किसकी दृष्टि क्या था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर प्रभु श्री राम का नाम जरूर टाइप करें और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप ऐसे ही और भी किसी की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।